অখিলেশ যাদব স্বাগতম। মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ। মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে সারা দেশ জুড়ে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই চলছে। মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে সারা দেশ জুড়ে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই চলছে। মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ। মমতা ব্যানার্জি লড়াই করো, আমরা তোমার সাথে আছি। ममता बनर्जी लड़ते रहो, हम तुम्हारा साथ है। अखिलेश यादव लड़ते रहो, हम तुम्हारा साथ है। ममता बनर्जी लड़ते रहो, हम तुम्हारा साथ है। ममता बनर्जी लड़ाई करो, আমরা তোমার সাথে আছি। মমতা ব্যানার্জি লড়াই করো, আমরা তোমার সাথে আছি। এবার আমরা সমাজবাদী পার্টির সভাপতি তথা উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবকে সম্বোধিত করছেন আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ অখিলেশ যাদব স্বাগতম। স্বাগতম অখিলেশ যাদব স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম অখিলেশ যাদব স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ। আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের সকলের নয়নের মণি মমতা ব্যানার্জি। মমতা ব্যানার্জি, আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে আমাদের মধ্যে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদবজি উপস্থিত হয়েছেন। অখিলেশ যাদবজি স্বাগতম। अखिलेश यादव जी स्वागतम। अखिलेश यादव जी स्वागतम। मैं अभी वक्तव्य पेश करने के लिए अनुरोध करूंगा समाजवादी पार्टी के सभापति उत्तर प्रदेश राज्य के प्राक्तन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को। मैं सबसे पहले आपकी सबसे लोकप्रिय और यहाँ की मुख्यमंत्री जिनके बुलाने पर मैं आपसे मिल पा रहा हूँ, मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी दीदी जी, और मैं देख रहा हूँ कि मंच पर बहुत बड़ी संख्या में सभी टीएमसी पार्टी के नेता और यहाँ के बंगाल के बहुत ही प्रतिष्ठित अपने अपने क्षेत्र के सभी महान विभूति जो बैठे हैं मंच पर, यहाँ पर दूर तक मैं देख रहा हूँ दीदी की पार्टी के टीएमसी के सभी हमारे कार्यकर्ता नेता, माताएं बहनें, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आपके मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका दिया है। मैं जब से एयरपोर्ट से चला हूं, मैं लगातार कार्यकर्ता और नेताओं को देख रहा हूं। मैं
और जब मैं घर से मिल करके निकल करके आया हूं, मैं देख रहा था कि दीदी अपने कार्यकर्ताओं को देख करके जितना खुश हो करके और जिस भाव से उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे, ये जो लगाव है, जो रिश्ता है एक नेता और कार्यकर्ता का, यही दल को मजबूत बनाने का काम करता है। क्योंकि आज हम दुखी मन से भी और एक जो हमारे बीच के कार्यकर्ता, जो हमारे बीच में नहीं रहे वर्कर्स, जो शहीद हुए, उनको हम याद कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जुल्म की खिलाफत में जो जान दांव पर लगाते हैं वो इतिहास में शहीदों की तरह याद किए जाते हैं। मैं दोबारा कहता हूं कि जुल्म की खिलाफत में जो जान दांव पर लगाते हैं वो इतिहास में शहीदों की तरह याद किए जाते हैं। आज का दिन कार्यकर्ताओं की शहादत को याद करने का है, लेकिन आंख में आंसू लेकर के और आंख में आंसू ला करके नहीं, बल्कि सर को ऊपर उठा करके, क्योंकि ऐसी शहादतें ही किसी दल और उसके नेता और देश का गौरवशाली इतिहास बनाती हैं। ये हर किसी पार्टी के सौभाग्य नहीं होता, ऐसा हर दल के लिए सौभाग्य नहीं बनता जिसे ऐसे जान देने वाले वर्कर्स मिलते हों। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय दीदी के पास ऐसे वर्कर हैं जो अपनी जान भी दे देते हैं लेकिन परवाह नहीं करते हैं। दरअसल कोई कितना भी बड़ा लीडर हो जाए या कभी कोई भी बड़ा पद ना पाए, लेकिन वो कार्यकर्ता हमेशा रहता है। कार्यकर्ता सबसे छोटा नहीं, सबसे बड़ा होता है। कार्यकर्ता ही किसी दल की बुनियाद होता है। वर्कर ही हमारे पार्टी की बुनियाद में होता है। उसी की शहादत अगर ये बताती है कि वो पार्टी के प्रति कितना वफादार था, तो पार्टी द्वारा उसको याद करना बताता है कि पार्टी के दिल में उसके लिए कितनी ऊंची जगह है। आज जो आप लोग इकट्ठे हैं या मैं आकर के आपके बीच में खड़ा हूं, वो याद दिला रहा है, बता रहा है कि दीदी के दिल में एक एक कार्यकर्ता का सम्मान कितना है। उसको आज भी दीदी याद कर रही हैं। जिस दल का सबसे बड़ा लीडर उस दल का सबसे बड़ा वर्कर होता है, उसका वर्तमान मजबूत होता है और भविष्य और कैसे आ सकता है। महापुरुष होने की पहली शर्त यही है कि उसके दिल में इंसानियत धड़कती हो और जो सच के साथ देने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहता हो। ऐसी हिम्मत और हौसला नकारात्मक राजनीति करने वालों में न कभी रहा है और न कभी रहेगा। जब जब जनता जागरूक होती है, ऐसे लोगों में खलबली मच जाती है। इनके झूठे प्रचार और जुमलों की कलई खुदने लगती है और ये भी हताश होकर के आपस में लड़ने लगते हैं। जो लोग नकारात्मक ताकतें आखिर में अपने अंदर ही कलह से खत्म होती हैं। आज देश जाग उठा है। प्रणाम। और एकजुट रह करके इनका मुकाबला करना है। इसलिए आज यहाँ आए हर समर्पित कार्यकर्ता से मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि आपका नेता, आपकी नेता बहुत बड़ी नेता हैं। उन्होंने लड़ करके, संघर्ष कर करके, अपनी जान को जोखिम में डाल करके इस दल को, इस पार्टी को आपका साथ लेकर के यहाँ पहुंचाया है।
और दूर तक जाना है। इसलिए जिस तरीके से आपने हमेशा उनके संघर्ष में साथ दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग साथ देंगे। और मैं आज के दिन जब अपने शहीद कार्यकर्ताओं के साथ याद करते हुए यहाँ आप खड़े हैं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम लोग भी आपका हमेशा हमेशा साथ देंगे। जो लड़ाई आने वाले समय में होने जा रही है, उसमें हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। मैं आखिरी में आप लोगों के बीच में उन बातों को कहना चाहता हूं, एक एक कार्यकर्ता के लिए कहना चाहता हूं कि हिम्मत को बनाना हथियार और असूलों को बुनियाद रखना अपने हौसलों को हौसला देने के लिए है। जो कार्यकर्ता को न केवल सम्मान देती है, बल्कि जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, वर्षों वर्ष गुजर गए हैं, लेकिन आज भी उन कार्यकर्ताओं के प्रति वही प्यार और सम्मान है। इसलिए मैं ऐसे नेता का धन्यवाद देता हूं, ऐसी पार्टी को बधाई देता हूं कि ऐसे कार्यक्रम में उन्होंने मुझे बुला करके मुझे अपने कार्यकर्ताओं से परिचय कराने का काम किया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और दीदी का विशेष धन्यवाद दूंगा और उनके साथियों का जिन्होंने मुझे बुला करके इस मौके पर आपसे मिलने का मौका दिया है। इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी को हमारे ऐतिहासिक समावेश में आके इतने अच्छे सुंदर भाषण देने के लिए। मैं এখন আমি অনুরোধ করব প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী নচিকেতাকে তার সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য। হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ, আমি একটা নতুন গান শোনাবো, গাইবো? হয়তো তোমারই জন্যে, হয়তো তোমারই জন্যে নেমেছি জন অরণ্যে, বদলে দেববোস বদলে যায়নি যেন বন্যে, এখনো মাথাটা ছাদ। তুমি চাইলে স্বপ্নপুর, এদিকে জ্বলছে মন। ममता बनर्जी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। ललित जी और भी बहुत सारे दोस्त को लेके आई हुई है। बंगाल का साथ मैं चाहती हूँ हिंदुस्तान का रिलेशन अच्छा हो। अरे शुरुआत हुआ आपका लिए, आपने आके हम लोगों को बहुत बहुत हम आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। हम आपको पार्टी को, समाजवादी पार्टी को पहले अभिनंदन करने चाहूंगी कि यूपी में जो खेल आपने दिखाया, अभी तो बीजेपी को रिजाइन करना चाहिए था, लेकिन उसको शर्म कम होता है, आपको थोड़ा से दिन इंतजार करने पड़ेगा। लेकिन आपका साथ मैं सहमत हूँ कि दिल्ली में जो गवर्नमेंट एजेंसी लगा के, इलेक्शन कमीशन को लगा के, डरा के जो गवर्नमेंट ले आया, वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। कोई भी दिन हो जा सकता है, जैसे कभी धूप आता है, बारिश होता है, उसका बाद ऐसे बहुत दिन हो गया। एनाफ इज एनाफ। आज के आमार साथे श्रद्धेय सुभादा, আমাদের সুবোধদা, বাদশাহ সাহেব, নচি থেকে শুরু করে সুদীপদা, সৌগতদা থেকে শুরু করে যারা 21শে জুলাই প্রাণপথ পরিশ্রম করেন, ববি অরূপ থেকে শুরু করে সুজিত থেকে শুরু করে আমি আমার ফিল্ম স্টার যারা এসছেন, দেব থেকে শুরু করে শতাব্দী থেকে শুরু করে জুন মালিয়া থেকে শুরু করে শ্রাবন্তী থেকে শুরু করে টোটাল টেলি স্টাফ যারা এসছেন, রাজ চক্রবর্তী থেকে শুরু করে আমার স্পোর্টস পার্সন যারা এসছেন, তাদের সকলকে, আমাদের
টেলিস্টারের যারা এসছেন তাদের সকলকে আমি 21শে জুলাইয়ের শহীদ পরিবারের সকলকে, সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম নেতাই সহ সকল শহীদ পরিবারকে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছি। ভুলি নিয়ে আমরা ভুলব না কোনো দিন 21শে জুলাই বাংলার ইতিহাসে রক্ত ঝরা একদিন। আমরা এ কথা কখনো ভুলতে পারি না। পায়ে পায়ে পথ হেঁটে বুক বেঁধে এসেছিল ওরা, জানতো না এটাই ওদের শেষ আশা, ঘরে ফিরবে না কোনোদিনই আর তারা। যাদের মনে ছিল প্রতিবাদ, নো আইডি কার্ড, নো ভোটের জন্য তারা লড়াই করেছিল। আর আজ দেশের মানুষ নো আইডি কার্ড, নো ভোট আজকে কিন্তু পেয়েছেন। এর জন্য সার্থক আমাদের সেদিনের আন্দোলন। আমি আজকের দিনে গত লোকসভা ইলেকশনে এবং বাই ইলেকশনে মানুষ যেভাবে এত এজেন্সির চমকানি, ধমকানি, এত নেতাকে গ্রেপ্তার, এত অত্যাচার করা সত্ত্বেও, ইলেকশন কমিশনের একতরফা দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সত্ত্বেও, মিডিয়ার টোটাল ওয়ান সাইডেড রোল থাকা সত্ত্বেও, যেভাবে আমরা 3টে পার্টির সাথে লড়াই করে জিতে এসেছি, বিজেপি, কংগ্রেস এবং সিপিএম, আমি স্যালুট জানাই বাংলার মানুষকে, যারা আপনারা আমাদের সমর্থন দিয়েছেন। যারা দেননি, আগামী দিন তাদের কাছেও সমর্থন আশা করব। সাধারণ মানুষ ছাড়া তৃণমূল পথ চলতে পারে না। মনে রাখতে হবে, আমরা যত জিতব তত আমাদের নরম হতে হবে। আমরা যত জিতব তত আমাদের দায়িত্ব বাড়বে। আমরা যত জিতব তত মানুষের কর্মী হতে পারবো। তৃণমূল কর্মী মানে তৃণমূল কংগ্রেস শুধু রাজনৈতিক দলের কর্মী নয়। তৃণমূল কংগ্রেস একটা সেবার কাজকর্মের প্ল্যাটফর্ম। মনে রাখবেন, এখানে আমি বিত্তবান চাই না, আমি বিবেকবান চাই। যার বিবেক আছে, যার আবেগ আছে, যার অশ্রু আছে, যার শরৎ আছে, যার ভাদ্র আছে, যার আশ্বিন আছে, আবার যার ফাগুনও আছে, আবার যার শীতও আছে, আবার যার বসন্তও আছে। 21শে জুলাই সর্বধর্ম সমন্বয়। আমি সবাইকেই বলি, উত্তরবঙ্গে আমাদের রেজাল্ট খারাপ হয়েছে। আমি আশা করি আগামী দিন উত্তরবঙ্গের মানুষ আমাদের সমর্থন দেবেন। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, রায়গঞ্জ, মালদা থেকে শুরু করে, যদিও মালদায় পার্লামেন্ট ইলেকশনে আমরা জিতিনি। আমি জানি না কেন আপনারা আমাদের ভুল বুঝলেন, হয়তো আমাদেরই দুর্ভাগ্য। একটা সিট কংগ্রেসকে, একটা সিট বিজেপিকে। ওরা কোনোদিন কিছু করেছে আপনাদের জন্য? করবেও না, মনে রাখবেন। কিন্তু তাও ভুল বুঝিনি আমি মনে করি মালদার আমসত্ত্ব 2026-এ আমরা পাবই, এই বিশ্বাস আমার আছে। কুচবিহারের মানুষকে অনেক ধন্যবাদ। অনেক লড়াই করে তারা জিতেছেন। রায়গঞ্জের মানুষকে অনেক ধন্যবাদ, তারা বাই ইলেকশনে আমাদের জিতিয়েছেন। রানাঘাটের মানুষ জিতিয়েছেন, গাইঘাটার মানুষ জিতিয়েছেন, মানিকতলার মানুষ জিতিয়েছেন, বরানগরে বাই ইলেকশনেও জিতিয়েছেন এবং ভগবানগোলা বাই ইলেকশনেও জিতিয়েছেন। এমপি ইলেকশনের সাথে সাথে আজকে গর্ব করে আমি মা মাটি মানুষকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মনে রাখবেন, বাংলা একমাত্র জায়গা যেখানে আমাদের ইলেক্টেড মেম্বার হচ্ছে পার্লামেন্টে 38%। নির্বাচনের আগে অনেকেই বলে 33% রিজার্ভেশন চাই মহিলাদের জন্য, কিন্তু করে দেখাতে পারে না। আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি আমরা একমাত্র রাজনৈতিক দল
যারা লোকসভায় 38% ইলেক্টেড মেম্বার পাঠিয়ে দিয়েছি এবং তারা আমাদের সম্পদ। আমাদের মধ্যে দেব থেকে শুরু করে, পাঠান থেকে শুরু করে, কীর্তি আজাদ থেকে শুরু করে, সত্যগুণ সিনহার মতো লোকও তারাও কিন্তু ইলেকশনে জয় লাভ করেছে। একটা পার্টির সম্পদ সবাইকে নিয়ে চলা। হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই আপোষ মে रहना ভাই ভাই। মনে রাখবেন 21